जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर होता है तब शस्त्रों का प्रलय होता है। महाभारत एक ऐसा युद्ध जो केवल तलवारों का खेल नहीं था, यह था दिव्य शस्त्रों का महायुद्ध, जिसमें कुछ शस्त्रों का वर्णन आज भी हमारी समझ से परे है। और उनमें से सबसे प्रलयकारी था ब्रह्मास्त्र। क्या था ब्रह्मास्त्र और कहाँ से आया? कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र स्वयं भगवान ब्रह्मा का अस्त्र था, उनकी शक्ति का एक अंश। इसका ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता था। सिर्फ वही वीर योद्धा जो अपने मन, तन और वचन से पूर्णतः शुद्ध हो इस विद्या के अधिकारी बनते थे। गुरु से शिष्य तक ये ज्ञान शब्दों से नहीं, मंत्र और तपस्या के द्वारा प्राप्त होता था। पर ब्रह्मास्त्र करता क्या था? कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था तो आकाश सूर्य से भी अधिक तेज हो उठता था, धरती कांप उठती थी, पेड़ पौधे जल जाते थे, नदियों का पानी विष में बदल जाता था, भूमि बंजर हो जाती, कुछ स्थान वर्षों तक उपजाऊ नहीं हो पाते थे। इसका प्रभाव केवल शत्रु पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी पड़ता था। युद्ध के मैदान में इसका प्रयोग मतलब था अंतिम विनाश। और ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसे होता था? ब्रह्मास्त्र एक मंत्र आधारित दिव्य अस्त्र था। योद्धा इसे अपने धनुष या किसी अन्य शस्त्र के माध्यम से छोड़ता, लेकिन इसकी असली शक्ति उस मंत्र में होती थी जो इसे असंभव गति और अचूक लक्ष्य प्रदान करता था। एक बार छोड़े जाने के बाद इसे रोकना लगभग असंभव था। केवल एक और ब्रह्मास्त्र ही इसे रोक सकता था और इसका प्रयोग तब किया जाता था जब युद्ध में कोई और उपाय शेष न रहे, जब बस अंतिम प्रलय ही उत्तर हो। क्या कभी ब्रह्मास्त्र चला? हाँ, महाभारत के अंतिम दिनों में कुरुक्षेत्र का मैदान खून और धूल से लाल हो चुका था। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा का क्रोध एक चलता फिरता प्रलय बन चुका था। रात के अंधेरे में उसने अपने मंत्र बल से ब्रह्मास्त्र को जागृत किया। कहा जाता है उस क्षण आकाश सूर्य से भी अधिक चमक उठा, एक झुलसा देने वाली तपिश का तूफान उठा, धरती कांपने लगी और एक अंधाधुंध प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया। लेकिन तब अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। अब दो प्रलय एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। ऋषि व्यास तुरंत समझ गए, यदि ये दोनों टकराए तो संपूर्ण पृथ्वीलोक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऋषि व्यास ने दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तुरंत वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा अपने क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने अस्त्र को वापस लेने के बजाय उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जहां अभी जन्म भी नहीं हुआ था। पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी परीक्षित। ब्रह्मास्त्र की अग्नि ने गर्भ में ही परीक्षित का जीवन छीन लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल से परीक्षित को पुनः जीवन प्रदान किया और ब्रह्मास्त्र के प्रलय को रोक दिया। क्या ब्रह्मास्त्र एक प्राचीन न्यूक्लियर वेपन था, या ये उससे भी कहीं अधिक विनाशकारी शक्ति का रूप था? न्यूक्लियर बम एक शहर को मिटा सकता है, उसके बाद हवा, पानी और मिट्टी सब जहर बन जाते हैं। जमीन वर्षों तक उपजाऊ नहीं होती। और ब्रह्मास्त्र का वर्णन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक अंतर था। न्यूक्लियर वेपन एक मशीन है, इंसान बनाता है, बटन दबाता है। ब्रह्मास्त्र एक मंत्र आधारित दिव्य शक्ति थी जिसे केवल चुनिंदा और योग्य योद्धा ही चला सकते थे। और जब एक बार इसे छोड़ दिया जाता तो इसे रोकना लगभग असंभव था। हो सकता है ब्रह्मास्त्र एक ऐसी तकनीक थी जिसे हमने समय की धूल में खो दिया, या शायद ये एक ऐसा अस्त्र था जो मनुष्य और देवता के बीच का सेतु था। सत्य क्या है कोई नहीं जानता, पर एक बात निश्चित है, अगर ब्रह्मास्त्र वास्तव में था तो न्यूक्लियर वेपन भी उसके सामने सिर्फ एक छोटी चिंगारी लगता। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।